नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आज का जो इजलास था वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया था और मकसद था कि जो एक महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम के होश उड़ा दिए हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके, लेकिन अपोजिशन की ही रिक्वेजिशन बुलाया हुआ इजलास जो है वहाँ पर हाउस के अंदर बात करने का मौका नहीं दिया गया और फिर मजबूरन हमें बाहर आकर यहाँ पे एहतजाज भी करना पड़ा। देखिए, ये पाकिस्तानी कौम देख रही है कि 14 माह हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, और जब पहले दिन काली पट्टी बांधकर बाजू में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कोई ज़ाती बात नहीं की थी, मिसाक मईशत की बात की थी आज से 15 महीने पहले, और आज एक रेहड़ीबान, एक गरीब मजदूर, एक कारोबारी, एक कारखानेदार, एक क्लर्क, एक नर्स, एक डॉक्टर, तमाम पाकिस्तानी कौम के हर मुआशी कैटेगरी के लोग जो हैं वो आज महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। और तो और आज पीटीआई के अंदर बैठे हुए वज़रा जो हैं वो भी महंगाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे फेस करें। और तो और नियाज़ी साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आटे बहरान के अंदर पैसे किसने बटोरे, मुझे मालूम है कि कौन सा माफिया जो है वो चीनी बहरान के पीछे है, और रोज़ उनके जो 1.5 दर्जन से ज़्यादा स्पोक्स पर्सन हैं वो आकर कहते हैं हम एक्शन लेंगे। अब तो ये ऑपोजिशन नहीं कह रही, तो अब पाकिस्तानी कौम दुहाई दे रही है कि वो एक्शन कब होगा। वो एक्शन नहीं हो सकता है, वो एक्शन इसलिए नहीं हो सकता, पाकिस्तानी कौम सुन ले, वो एक्शन होना होता तो हो जाता। अगर नवाज शरीफ पे होना होता, शहबाज शरीफ पे होना होता, वो एक्शन हो जाता। अगर होना होता तो शायद खाकान अब्बासी पे हो जाता, एहसन इकबाल साहब पे हो जाता, ख्वाजा साद रफीक पे हो जाता, ख्वाजा सलमान रफीक पे हो जाता, हमजा शहबाज पे हो जाता। लेकिन आज जिन लोगों ने दोनों हाथों से इस कौम के खजाने पर हाथ साफ किया है, उन पर एक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि वो आज खान साहब की अपने इर्द गिर्द वो लोग बैठे हैं। तो नया पाकिस्तान में ये कुछ तो होना था ना कि तमाम अपोजिशन अंदर हो, और आज जो आटा और चीनी बहरान जिसका खुद कुताई का जिक्र खान साहब ने किया कि मैं मानता हूं कुताई है, लेकिन आज तक किसी हुकूमती जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी और ना होगी, ये बात भी लिख लें। ये सिर्फ वही बातें हैं जो कंटेनर पर चढ़कर खान साहब दोनों हाथों से कौम को वादे किया करते थे। आज हालात की सतम ज़रीफ़ी देखें तो एक एक वादा किस तरह जो है वो झूठा साबित हुआ। और आपको मैं ये बता दूं कि अभी शुरुआत हुई है, अभी ये महंगाई की शुरुआत हुई है। वो क्या कहते हैं ना कि ना अहली भी है, महंगाई भी है, चोरी भी है। क्या कहते हैं, ना अहली भी है, महंगाई भी है, चोरी भी है, ऊपर से सीना जोरी भी है। सेम ये है नया पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने आज पुराने पाकिस्तान को भी कफन पहना दिया है। और चलो मैं कहूं, आप कहें, अब तो मीडिया भी माफिया बन गया है ना उनकी नज़रों में।
तो मैं कहूँ आप कहें और बात है। मीडिया रोज़ लोगों की जो दुहाई देते हैं गुर्बत की, जो दुहाई देते हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, मीडिया भी माफिया बन गया है क्योंकि वो ये ऐसी क्लिप्स दिखाता है। खान साहब की तबीयत पर नागवार गुजरते हैं क्योंकि सच उनको हजम नहीं होता। लेकिन अब तो आज की जो गवर्नर स्टेट बैंक की जो हालिया आज की जो रिपोर्ट है, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो सूडान, इथियोपिया से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो 14.6% हो गई। महंगाई पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जो कर्जे 11,000 अरब अब लिए, ये पाकिस्तान की तारीख में कर्जों का ये हुजम नहीं है। 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। तो भाई अब तो तमाम अपोजिशन को अंदर बंद कर कर आपने अपना जो है वो वाहिद हुक्मरान बन गए। लेकिन अभी भी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये पंजाब असेंबली है, यहाँ बैठकर वादा किया था जी हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे। कहाँ है साउथ पंजाब का सूबा? आज साउथ पंजाब में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और वहाँ पर बेबसी है जी कि अब अपना जो है वो खुराक में भी कमी वाक़या होगी। रोज अखबार में आटा, प्याज, दाल, चीनी, चावल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मीडिया पर इनके बयान चलते हैं कि जी ये फलां एक्शन हो रहा है, बंद कमरों में बैठ के इजलास करते हैं। और न्याजी साहब, पहले जिस तरह आप जलसे करते थे, वज़ीर आज़म बनने से पहले जरा जलसा करके दिखाओ। ये लोग आपसे हिसाब मांग रहे हैं उन वादों का भी, और जो महंगाई का क़यामत खेज महंगाई आपने अवाम पर मुसल्लत की है। तो ठीक है, अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। लोगों को पीटीआई का दोगला चेहरा नजर आना चाहिए था। और अब आप यकीन माने, मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आजकल अपने लिए कम दुआ करता हूँ, इस मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। खुदा न खास्ता ये भूखी आवाम जो रात को, मुझे जरा बताओ, मीडिया वालों बताओ मुझे, आप भी बच्चे वाले हो, जब रात को बच्चा दूध से रोता है तो माँ उसको फीडर में गर्म पानी डाल के कहती है दूध पी लो। उस बच्चे की सिसकियाँ माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हर घर का ये हाल है। आज जो लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है। और अभी आईएमएफ की जो कड़ी शराइत है वो बिजली और गैस की सूरत में आप पर उन्होंने और बिजली के बम गिराने हैं। तो ये तो कौम अब खुदा न खास्ता उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। और ना उम्मीदी जाए लाहौर में जाके देखे, जहाँ पर सफाई सुथराई होती थी, मशीनें आज कूड़ों के ढेर हैं। आज मुझे कोई कह रहा था कि मिनी कराची का नज़ारा पेश कर रहा है लाहौर भी। तो कोई चीज़ मुझे बता दें, कोई चीज़ सीधी हो इस नए पाकिस्तान के दौर में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। हमजा शहबाज की कोई हैसियत नहीं है, मीडिया की कोई हैसियत नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान हमें अजीज है। सियासत बहुत पीछे रह गई। अब इस मुल्क की सालमियत जो है, जो मुआशी हालात दिगरगू हैं, उसकी सालमियत मुल्क की खतरे में है। और खुदा न खास्ता अगर हम सब खामोश तमाशाई बने रहे तो ये पाकिस्तानी कौम जो गुर्बत की लकीर से नीचे करोड़ों लोग रहते हैं, ये ना आपको माफ करेंगे ना मुझे माफ करेंगे। और मुझे खौफ आता है उस दिन से कि जब ये भूखे प्यासे मजदूर, बेरोजगार मजदूर अमीरों के घरों पर हमला करेंगे। खुदा न करे ऐसा दिन आए, लेकिन अगर किसी बेहसी का हमने मुजाहरा किया तो खुदा न खासा वो दिन दूर नहीं है। और अब दूर दूर तक ना कोई मुआशी प्लान है। चीनी का बहरान आता है तो ये हुकूमत हरकत में आती है, आटे का बहरान आता है ये हुकूमत हरकत में आती है। ये हर क्राइसिस जब सर पे आ जाता है तब ये हरकत में आती है। इस तरह तो घर नहीं चलते हैं, ये मुल्क चलाने चले हैं। कर्जों का बोझ हमें ताने देते थे। आज मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो आज मुल्क पर चढ़ चुका है और इनके पास कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये आईएमएफ वाले तो हैं,
इनकी कड़ी शराइत, इसमें मुल्क की शरह नमूद तरक्की कहाँ होती है? मल्टी नेशनल जो कंपनीज हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं उनकी प्रोडक्शन में 67% 67% कमी वाक़या हो गई है। उन्होंने लेबर को ले ऑफ कर दिया है। कहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, ग्रोथ हो नहीं रही है। मुझे बताएं कि ये कौन सा नया पाकिस्तान है? और आज कितने हफ्ते हो गए हैं ये जो दुआइयाँ देते हैं जी कि हम माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, जो आटे और चीनी के बहरान के जिम्मेदार हैं, वो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उन लोगों को सामने लेके आते? क्योंकि नियाजी साहब ने खुद कहा था कि वो सियासी भी हैं और इंतज़ामी भी हैं। सियासी चेहरा तो आज तक कोई सामने नहीं आया। अब कौम जो है वो हिसाब लेगी और वो चेहरे मेरे साथ नहीं है, वो काबीना में बैठे हैं, उनका हिसाब कौन करेगा? लेकिन अब मुझे यकीन है कि अब अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो अब इस पीटीआई का हिसाब करेगा। और जिस अवाम के मुंह से रोटी का निवाला तक इन्होंने छीन लिया है, अब अवाम इनका मुहासबा करेंगे। मियां साहब ये बताइए, बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, आटे और चीनी का बहरान हुआ, होशरुबा महंगाई हुई, हुकूमत तो सो रही है, अपोजिशन कहाँ पे है? वो क्यों सड़कों पे आके एहतजाज नहीं कर रही, आवाम की आवाज़ बन रही? अपोजिशन को असेंबली में बात करने नहीं देते हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो कोट लखपत जेल से आता है और अब हम इंशाअल्लाह ताला आवाम का पहले भी साथ दिया है, अब भी साथ देंगे। और ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पहले कह दिया, अब ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि अगर इन लोगों ने जो कर्ज़ों को हमें ताने देते थे, आज जो महंगाई का क़यामत वबा की है पाकिस्तानी अवाम पर, अगर अब कोई भी पीछे हटा, चाहे वो मीडिया है, अगर मीडिया हमेशा मुआशरे का आईनादार होता है, अगर मीडिया ने भी ईमानदारी से जो गरीब आदमी के हालात ना दिखाए, तमाम सियासी जमातों ने छोड़ दिया अपोजिशन को, अगर उन्होंने गरीब की दर्द में उसका साथ ना दिया, तो ये लोग फिर किसी को माफ नहीं करेंगे, फिर क्योस होगा। मियां साहब ये बताएं मियां साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा पंजाब असेंबली के अंदर, वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। वजीर कानून कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ऐवान ठीक नहीं चला रहे। सूरत हाल जा किस तरफ रही है सारी की सारी? वो आपने कहा ना कि डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा कि तरीके इंसाफ की हुकूमत है। ये तो अपना जो है वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाए, काबीना के वज़रा भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, तो ये बेचारे अपने लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? पाकिस्तानी अवाम का हाल आप जानते हैं मुझसे बेहतर। गलियों में माइक लेके जाते हैं चैनल्स वाले, और जो लोग पहले रोते हैं फिर अपनी महंगाई का अपना बात करते हैं। तो मेरे भाई, ये हालात खतरनाक है और खौफनाक हालात की निशानदेही कर रहे हैं। जेल से आप जेल से बाहर हैं, बिलावल भुट्टो की मुसलसल उन्हें दावत दे रहे हैं कोई पाकिस्तान है, तो अगर कौन सी डील है या मजबूरी है जिसके तहत वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे? देखें, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दें, अल्लाह किसी को बीमार को जो है ना वो शफा दें, हर एक को मेरी दिल से दुआ है। तो बीमारी पे सेहत नहीं होनी चाहिए, अपना बीमारी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाते हुए जिस तरह ही नवाज शरीफ साहब रूह सेहत होते हैं वो वापस आएंगे अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाल्लाह उन्होंने ना कभी पहले छोड़ा आवाम को, ना अब छोड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मुझे ख्वाब आते हैं, ना मैं ज्योतिषी हूँ। वो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा ना अहली भी है, महंगाई भी है, चोरी भी है, और ऊपर से सीना जोरी भी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अदारे मेरी कारकर्दगी से बड़ा खुश हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुख्तदर हल्के और अदारे मेरी कारकर्दगी से बड़ा खुश हैं, अवाम खुश नहीं है, क्या कहेंगे? वो कहते हैं मैं करप्ट नहीं हूँ, मुझे फौज का डर नहीं है। क्या ये स्टेट बैंक जो है, जिसने आज कहा है कि एक्सपोर्ट्स का कंपैरिजन जो है वो हम इथियोपिया और सूडान से पाकिस्तान का किया जा रहा है, जो एटमी कुव्वत है, तो क्या ये पाकिस्तान का दायरा नहीं है? और जरा जाके जरा पूछे किसी रेडी वाले से, किसी क्लार्क से पूछे, वो सारा कच्चा खड़ा वो इन अदारों की बात नहीं कर रहे। फजलुर रहमान अपनी तहरीक के एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहा है, लीग खड़ी होगी या गुज़श्ता दौर की तरह? मैंने आपसे कहा ये अब अपोजिशन का इशू नहीं है,
जो महंगाई का और मुआशी जो कत्ल हुआ है, जो मईशत का हाल है, जिसका रोना हुकूमती बेंचेस पे भी लोग रोते हैं। अब ये हर पाकिस्तानी की जंग है और हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई लामल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।